वन प्लस फोन्स अपनी स्पीड और फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। वन प्लस ने हमेशा अपने हाई स्पीड परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स के लिए एक अलग पहचान बनाई है, चाहे वो उनका फ्लूइड डिस्प्ले हो या फिर लाइटनिंग फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज। वन प्लस फोन्स ने यूजर्स को हमेशा इंप्रेस्ड किया है, लेकिन कुछ यूजर्स ने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। ये प्रॉब्लम्स अक्सर अनएक्सपेक्टेड होते हैं और यूजर्स को काफी परेशान कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स अक्सर फोन के डिस्प्ले से जुड़े होते हैं। डिस्प्ले इश्यूज जैसे स्क्रीन फ्लिकरिंग, टच सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स और कलर एक्यूरेसी इश्यूज कुछ कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो यूजर्स ने रिपोर्ट किए हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आपका स्क्रीन सही दिखाई नहीं देता। इमेजिन आप एक इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं और अचानक से आपकी स्क्रीन फ्लिकर करने लगे या टच रिस्पॉन्स स्लो हो जाए। ये न सिर्फ आपके काम को प्रभावित करता है, बल्कि आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को भी खराब कर देता है। आइए इन इश्यूज को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। हम जानेंगे कि इन प्रॉब्लम्स के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। साथ ही हम एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे कि कैसे आप अपने वन प्लस फोन को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपको इन इश्यूज का सामना न करना पड़े। कुछ सॉल्यूशंस में सॉफ्टवेयर अपडेट्स, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स और प्रॉपर हैंडलिंग टेक्निक्स शामिल हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स अक्सर बग्स को फिक्स करते हैं और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आपके डिस्प्ले को फिजिकल डैमेज से बचाते हैं और प्रॉपर हैंडलिंग टेक्निक्स आपके फोन की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने वन प्लस फोन का एक्सपीरियंस और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इन इश्यूज को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने फोन को हमेशा टॉप नॉच कंडीशन में रख सकते हैं। इमेजिन करो आपके स्क्रीन पर इमेजेस की फेंट आउटलाइंस अटक गई हैं। यही स्क्रीन बर्न इन है। ऐसा तब होता है जब कोई इमेज बहुत देर तक स्टैटिक रहती है। नेविगेशन बटन्स या स्टेटस बार के बारे में सोचो। समय के साथ ये एक परमानेंट गोस्ट इमेज छोड़ सकते हैं। एक पिक्सेलेटेड डिस्प्ले ऐसा दिखता है जैसे यह छोटे छोटे स्क्वायर्स से बना हो। इमेजेस और टेक्स्ट जैगेड और अनक्लियर दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ एप्स के साथ या पूरे फोन में भी हो सकता है। यह डेफिनेटली वैसा नहीं है जैसा आप हाई एंड डिवाइस से चाहते हैं। टच सेंसिटिविटी इश्यूज का मतलब है कि आपका फोन आपके टच पर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करता है। कभी कभी ये आपके टच को रजिस्टर ही नहीं करता है और कभी कभी ये तब भी टच रजिस्टर कर लेता है जब आपने स्क्रीन को टच भी नहीं किया होता है। सुपर अनोइंग। सेक्शन 5, ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? वन प्लस फोन्स में डिस्प्ले प्रॉब्लम्स होने के कुछ रीजंस हैं। कभी कभी ये सॉफ्टवेयर ग्लिच होता है, दूसरी बार ये हार्डवेयर डिफेक्ट हो सकता है। इस्तेमाल किया गया डिस्प्ले पैनल का टाइप भी रोल प्ले कर सकता है। सेक्शन 6, आप क्या कर सकते हैं जब आपका स्मार्टफोन डिस्प्ले इश्यूज दिखा रहा हो? तो यह काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अगर आप डिस्प्ले प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले यह चेक करें कि कहीं आपके फोन की स्क्रीन पर कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है। अगर स्क्रीन क्रैक्ड या डैमेज्ड है तो यह डिस्प्ले इश्यूज का कारण हो सकता है। ब्राइटनेस और स्लीप टाइम जैसी डिस्प्ले सेटिंग्स को एडजस्ट करने से हेल्प मिल सकती है। कभी-कभी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस या बहुत कम स्लीप टाइम भी डिस्प्ले इश्यूज का कारण बन सकते हैं। अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और ब्राइटनेस को एडजस्ट करें। साथ ही स्लीप टाइम को भी चेक करें और उसे एडजस्ट करें ताकि आपका फोन सही तरीके से काम कर सके। अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना क्रूशियल है। कई बार पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन्स में बग्स होते हैं जो डिस्प्ले इश्यूज का कारण बन सकते हैं। अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और चेक करें कि कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो उसे तुरंत अपडेट करें। यह आपके डिस्प्ले इश्यूज को सॉल्व कर सकता है। अगर और कुछ काम नहीं करता है तो वन प्लस सपोर्ट से कांटेक्ट करना आपके लिए बेस्ट बेट है। वन प्लस की कस्टमर सर्विस टीम हाईली ट्रेन्ड है और वे आपके डिस्प्ले इश्यूज को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं।
आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लाइव चैट कर सकते हैं। वे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपका फोन फिर से सही तरीके से काम करे। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन के डिस्प्ले इश्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक सीमलेस एक्सपीरियंस का आनंद ले सकते हैं। रिमेंबर, टेक्नोलॉजी कभी-कभी ट्रिकी हो सकती है, लेकिन सही नॉलेज और स्टेप्स के साथ आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हैप्पी ट्रबल शूटिंग। Section 7. OnePlus users बोलते हैं। OnePlus users have always been vocal about their experiences, and this time is no different. They are taking to various platforms to share their thoughts and concerns about the latest issues they are facing with their devices. बहुत से OnePlus users ने अपने डिस्प्ले वोज को शेयर करने के लिए forums और social media का सहारा लिया है। Social media platforms like Twitter, Reddit, and dedicated tech forums are flooded with posts from users who are experiencing a range of display issues. From minor glitches to major malfunctions, the complaints are varied but consistent in their frustration. कुछ अपने newer models पर persistent screen burn-in के बारे में complain करते हैं। Screen burn-in is a particularly troubling issue because it affects the overall user experience. Imagine watching your favorite show or playing a game, only to be distracted by ghost images permanently etched onto your screen. This problem is not just limited to older models, but is also being reported in the latest releases. अन्य pixelation issues के साथ frustration express करते हैं, जिससे उनके phones use करना difficult हो जाता है. Pixelation issues can make even the simplest tasks, like reading a text message or browsing the web, incredibly frustrating. Users report that these problems often appear out of nowhere and can be difficult to fix, even with software updates. The inconsistency in display quality is causing a lot of dissatisfaction among the OnePlus community. Users have also expressed their disappointment with the customer support they receive when they report these issues. Many feel that their concerns are not being taken seriously, and the solutions offered are often temporary fixes rather than permanent resolutions. This has led to a growing sense of frustration and helplessness among the OnePlus user base. As a result, some users are considering switching to other smartphone brands that they believe offer better reliability and customer service. The loyalty that OnePlus once enjoyed is now being tested, and the company needs to address these issues promptly to retain its user base. OnePlus has built a reputation for offering high-quality smartphones at competitive prices. But these recent display issues are tarnishing that image. The company needs to take immediate action to resolve these problems and restore the trust of its users. Only time will tell if OnePlus can overcome these challenges and continue to be a favorite among tech enthusiasts. Section 8. क्या OnePlus ने रिस्पॉन्ड किया है? OnePlus ने पास्ट में कुछ डिस्प्ले इश्यूज को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिलीज किए हैं। हालांकि कुछ यूजर्स को लगता है कि OnePlus ने इन वाइड स्प्रेड कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इनफ नहीं किया है। सेक्शन 9. अपने OnePlus डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर होता है। आप प्रोलॉन्ग्ड स्टैटिक इमेजेस से बचकर अपने OnePlus डिस्प्ले को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रैचेस से बचने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज करें। स्ट्रेन से बचने के लिए ब्राइटनेस को कंफर्टेबल लेवल पर एडजस्ट करें। सेक्शन 10. आखिरी शब्द। डिस्प्ले इश्यूज एक रियल बमर हो सकते हैं। जबकि OnePlus फोन्स ग्रेट फीचर्स ऑफर करते हैं, ये प्रॉब्लम्स यूजर एक्सपीरियंस को इंपैक्ट कर सकते हैं। कॉजेज और सॉल्यूशंस को समझकर और प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर आप अपने OnePlus फोन को फुलेस्ट एंजॉय